नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसने संपूर्ण आर्यव्रत को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या पांडव सुखी जीवन जी पाए? क्या कौरव वंश पूरी तरह समाप्त हो गया? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं के बारे में। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला और इस दौरान लाखों सैनिक मारे गए। युद्ध समाप्त होने के बाद पूरा कुरुक्षेत्र शवों और खून से भरा पड़ा था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था की ताकि मरे हुए योद्धाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और श्री कृष्ण के कहने पर उसका दिव्य मणि छीन लिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को जीवन भर भटकने का श्राप दिया। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने धर्म के अनुसार राजकाज चलाया और प्रजा को न्याय दिलाया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गंधारी अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कुंती के साथ जंगल जाने का निर्णय लिया और वहां जाकर तपस्या करने लगी। कुछ वर्षों बाद जंगल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विदुर, जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, वह भी युद्ध के बाद जंगल चले गए और तपस्या करने लगे। युधिष्ठिर उन्हें वापस लाने गए, लेकिन विदुर ने अपना शरीर त्याग दिया और आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। युद्ध के बाद भीम को लगता था कि उन्होंने राज्य के लिए सबसे अधिक परिश्रम किया है, लेकिन असली सम्मान युधिष्ठिर को मिला। इस कारण भीम के मन में असंतोष था। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक योद्धा का कर्तव्य केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करना भी होता है। महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्षों तक श्री कृष्ण द्वारका में रहे, लेकिन एक दिन यादवों में आपसी झगड़ा हुआ जिसमें सभी यादव मारे गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने जंगल में ध्यान लगाया और जरा नामक शिकारी के तीर से उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बनाया और पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। वे हिमालय की ओर गए और एक एक करके सभी भाई मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में केवल युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो द्रौपदी सबसे पहले गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने बताया कि यह इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी अर्जुन को बाकी भाइयों से अधिक प्रेम करती थी, जो उनके पतन का कारण बना। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने कौरवों को वहां देखा। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्हें समझाया गया कि युद्ध में मारे गए सभी योद्धा क्षत्रिय धर्म निभाने के कारण स्वर्ग के अधिकारी बने, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। तो दोस्तों, यह था महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं का पूरा सच। इस युद्ध ने सिर्फ एक युग का अंत नहीं किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।